नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स टेट टीजीटी के 2018 और 19 का मैं करवा चुकी हूं। आज हम करने वाले हैं 2020 का सामान्य हिंदी, जो कि 15 नंबर की आती है। अगर आपने 18 और 19 के पेपर अभी नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? और हमारे विकल्प हैं, 1 राधा ऊपर नाचती है, 2 अनीता राधा से मधुर गाती है, 3 राम बहुत तेज चल रहा था, 4 मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है। तो इसमें देखिए, संबंध सूचक अव्यय की अगर हम बात करें तो अनीता राधा से मधुर गाती है, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। अक प्रत्यय किस में नहीं है वो हमें बताना है। विकल्प है हमारे, 1 विधायक, 2 प्रेरक, 3 निंदक, 4 लड़ाक। तो देखिए, लड़ाक में अक प्रत्यय नहीं है, आक प्रत्यय है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? और हमारे विकल्प हैं, 1 खरगोश, 2 गिलहरी, 3 बटेर, 4 कोयल। इसमें हमें बताना है कि किसमें जो है पुल्लिंग संज्ञा का प्रयोग हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं नित्य पुल्लिंग, मतलब जिसका जो है स्त्रीलिंग नहीं आता, ज़्यादातर पुल्लिंग ही आता है नित्य पुल्लिंग में। तो खरगोश जो है पहला ऑप्शन ही हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। समास विग्रह करके हमें बताना है कौन सा अनुचित है। 1 है मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति, 2 वाग्वीर, वाक में वीर, 3 इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय, और 4 जीवदया, जीवों पर दया। तो इसमें हमें अनुचित बताना है। तो देखिए, इंद्रिय जय इंद्रियों के लिए जय नहीं होता, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, गलत समास विग्रह चुनिए। और हमारे विकल्प हैं, 1 दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन, 2 दूर से आगत, दूरागत, 3 पाठ के लिए शाला, पाठशाला, और सभा के लिए मंडप, सभा मंडप। तो इसमें गलत समास कौन सा है हमें बताना है। तो देखिए, दूर के लिए दर्शन पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह गलत समास विग्रह किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नाम धातु क्रिया नहीं है। 1 लतियाना, 2 सजाना, 3 झुटलाना, 4 गलियाना। इसमें नाम धातु क्रिया जिसमें नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, सजाना में नाम धातु क्रिया नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पेपर बेशक टेट का है, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सभी में है, कॉमन होता है। ग्रामर टॉपिक जो है वो कहीं से भी अलग नहीं होते। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो ग्रामर तो सबके लिए सेम ही होती है। थोड़ा लेवल अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन ग्रामर वही रहती है। ठीक है, ग्रामर को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो। तो अगर आप KVS, NVS या फिर नेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए TGT, PGT सभी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। और हमारे विकल्प है, 1 ओ कंठोष्ठ, 2 है व फ दंतोष्ठ, 3 है द ध तालु, और 4 है ठ ढ मूर्धा। तो इसमें जो है हमें बेमेल बताना है। तो देखिए, द और ध ये तालु नहीं है, तो यही बेमेल है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? और हमारे विकल्प है, 1 अनुस्वार, 2 अनुषंग, 3 अनुदार, या 4 अनुशस्ति। तो इसमें किस में है जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुदार में जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। 1 है 53, 2 अजमाइश, 3 अंत्याक्षरी, 4
छिपकली। तो इसमें वार्तनिक दृष्टि से जो अशुद्ध है वो हमें बताना है। तो देखिए अजमाइश जो है वो गलत लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, उसकी वार्तनिक दृष्टि जो है शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें चुनना है, ठीक है। और हमारे विकल्प हैं, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। दूसरा है, दाल में कुछ काला है। तीसरा है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। और चौथा है, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। तो देखिए हमें इसमें अनिश्चयवाचक बताना है, तो सेकंड ऑप्शन दाल में कुछ काला है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कुछ जो है वो अनिश्चय की तरफ संकेत करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए। और हमारे विकल्प हैं, 1 सुषुप्ति, 2 स्वस्थ है, 3 सुलभ, 4 सौष्ठव। तो इसमें हमें बताना है कि सु उपसर्ग किसमें नहीं लगा है। रहित पूछा है हमें, तो किसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो स्वस्थ में जो है सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। और हमारे विकल्प हैं, 1 वागीश्वर, 2 धातुष्मा, 3 अधमर्ण, 4 पूर्णोपमा। तो देखिए इसका पहला ही ऑप्शन है जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, वागीश्वर, ठीक है। वाकधन ईश्वर, ये वागीश्वर व्यंजन संधि का इसमें प्रयोग हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। और हमारे विकल्प हैं, 1 फनी धन इंद्र, फनिंद्र, 2 सुधी धन इंद्र, सुधींद्र, 3 अभिधन इष्ट, अभीष्ट, और 4 रजनी धन ईश, रजनीश। तो हमें असंगत चुनना है, ठीक है। तो इसमें फनी धन इंद्र जो फनिंद्र है यही हमारा असंगत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया हमें बतानी है। और हमारे विकल्प है, 1 प्रेरणार्थक क्रिया, 2 संयुक्त क्रिया, 3 रंजक क्रिया, या फिर 4 क्रियार्थक क्रिया। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त की गई है। तो देखिए इसमें क्रियार्थक क्रिया संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पहला है हत धन औड़ी हथौड़ी, दूसरा है अनुधन इक आणविक, 3 सांप धन ओला सपोला, 4 भांग धन एड़ी भगेड़ी। तो 45 में हमें बताना है कि कौन सा जो है असंगत प्रत्यय है। तो देखिए सांप धन ओला सपोला यह है असत्य है, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा वो बिल्कुल, तीसरा नहीं इसका माफ़ कीजिएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही, धन हत धन औड़ी हथौड़ी यह असंगत है, तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने 2018-19 के पेपर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं।